नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अभिनव स्टडी पॉइंट में। आज हम रीजनिंग के अंतर्गत क्लॉक का छठा पार्ट लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको ज़रूर देख लें या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज क्लॉक में मिरर एंड वाटर इमेज के बारे में बात करेंगे कि वाटर में क्लॉक प्रतिबिंब कैसा बनता है और शीशे में क्लॉक प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वास्तविक समय का दर्पण समय कैसा बनेगा, मतलब रियल टाइम का दर्पण इमेज में टाइम कैसा बनेगा। तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, घड़ी है। ये घड़ी है, इसमें 12, 3, 6, 9 यानी कि इस तरह से फिक्स रहता है। उसमें क्या है, इसको हम अपर मानेंगे, इसको डाउन मानेंगे, इसको राइट मानेंगे, इसको लेफ्ट मानेंगे। और होता क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब में जो यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, तो दर्पण में अब क्या जानते हैं, दर्पण में क्या जानते हैं कि अपर एंड डाउन जो होता है, ये जो क्या होता है, ये फिक्स रहता है। ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। चेंज क्या होता है, ये होता है ये इस साइड चल जाएगा, ये इस साइड चल जाएगा, ये इस साइड चला आएगा, यानी कि लेफ्ट राइट चल जाता है, राइट लेफ्ट आ जाता है। तो चेंज क्या होता है मेरा, तो चेंज मेरा होगा लेफ्ट का राइट जाएगा, राइट का लेफ्ट जाएगा, यही चेंज होता है ना। तो चलिए हम और क्या देखते हैं आप। और एक नियम यह भी है कि जो दर्पण के जितना नजदीक होगा वो दर्पण के उतना ही नजदीक अपना प्रतिबिंब बनाएगा, और जो दर्पण के दूर होगा वो दर्पण से उतना ही दूर अपना प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर है 3, ये दर्पण के नजदीक था तो दर्पण के नजदीक ही अपना प्रतिबिंब बनाया। और ये देखिए 9 दर्पण के दूर था तो ये अपना दूर ही प्रतिबिंब बनाया। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि अपर एंड डाउन जो है फिक्स रहता है, अपर एंड डाउन फिक्स्ड रहता है, जबकि लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है। कैसे प्रतिबिंब में, ये शीशा मिरर वाले के केस में अपर एंड डाउन फिक्स्ड रहता है, जबकि लेफ्ट एंड राइट चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यदि वास्तविक समय 3 बज रहा है, तो वास्तविक समय 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो मिरर इमेज टाइम में क्या बजेगा, तो मिरर इमेज टाइम में क्या बजेगा मेरा, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 12, ये तो फिक्स है, मेरा फिक्स ही रहेगा। और यहाँ 3 बज रहा है, तो 3 के जगह पर देखिए यहाँ क्या है, तो 3 के जगह पे यहाँ देखिए क्या आ गया, 9 आ गया, यानी कि मिरर इमेज टाइम जो बनेगा मेरा 9 बजेगा। उसी तरह से यदि मान लेते हैं कि मेरा मिरर इमेज टाइम रियल टाइम में 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, तो 9 बज रहा है, तो वो यहाँ पर इमेज टाइम में क्या बनेगा, मिरर इमेज टाइम में क्या बनेगा, तो यहाँ पर 9 के जगह पर यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 बजेगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि किसी को भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, इसका एक सूत्र बता देते हैं जिससे कि वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र क्या है, तो पहले इसको आप कंफर्म हो गए कि क्या हुआ कि लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है, जबकि अपर एंड डाउन फिक्स्ड रहता है। तो चलिए अब इसका निकालने का नियम बताते हैं। देखिए जब रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम, रियल टाइम दिया रहे, मिरर इमेज टाइम दिया रहे, रियल टाइम दिया रहे और मिरर इमेज टाइम निकालना रहे, तो 24 में से हम इसको घटा लेंगे तो मिरर इमेज टाइम निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ से सूत्र है कि रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर 24 में से हमको घटाना है, जबकि मेरा मान क्या हो, घंटे में दिया हो, मान क्या हो, किस में हो, घंटे में हो, पूर्ण में हो, घंटे में हो, घंटे में हो। जब मेरा टाइम जो है किस में दिया हो, मिनट में दिया हो, तो 23-60 में बदलेंगे। क्या है, 24 को हम 23-60 नहीं लिख सकते हैं। 24 को देखिए क्या किए, 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो इससे हम एक घंटा यानी कि 60 मिनट ले लिए, इधर मिनट को दे दिए, तो यानी कि 23 घंटा 60 मिनट हो गया। तो 23 घंटा 60 मिनट को तो हम 24 घंटा ही बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या किए, जब मेरा टाइम मिनट में दिया हो तो 23-60 में घटाएंगे, किस में घटाएंगे, 23-60 में, मिनट में हो तो 23-60 में घटाएंगे। और जब मेरा टाइम सेकेंड में हो, जब मेरा टाइम सेकेंड में हो, तो रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर होता है 23 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड। देखिए
23 घंटा, यहाँ पर क्या है 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड। तो यहाँ से यदि हम इसको एक कैरी मिनट दे देंगे तो 1 मिनट कैरी देंगे तो इसको 60 सेकेंड मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या 59 और ये 160, यानी कि 23 घंटा 60 मिनट ही रहा ना। कि सिर्फ क्या किया यहाँ से एक इसको दे दिया, 1 मिनट दे दिया, 1 मिनट देने का मतलब 60 सेकेंड दे दिया। इसके लिए यहाँ पर क्या हो गया 23, 59, 60, यानी कि जब मेरा टाइम सेकेंड में दिया रहे तो किसका प्रयोग करेंगे हम 23, 59, 60 का प्रयोग करेंगे। सेकेंड में हो, सेकेंड में हो तो किसका प्रयोग करेंगे 23, 59, 60 का। जब मेरा पूर्ण संख्या में दिया हो, पूर्ण मान दिया हो तो किस में घटाएंगे 24 में घटाएंगे। जब मेरा मिनट में मान दिया हो तो 23, 60 में घटाएंगे। जब मेरा मान सेकेंड में दिया हो तो 23, 59, 60 में घटाएंगे। तो चलिए मैं इसको अब बनाते हैं, बना के देखते हैं कि कितना सही है कितना गलत है। तो चलिए पहला सवाल है 10:19 का मिरर इमेज टाइम क्या होगा। मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 10:19। तो क्या बताए मिनट के केस में किसको लेना है, किन सूत्र को लेना है 23, 60 को लेना है। अर्थात 23, 60 में इसको हम घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, क्योंकि देखिए यहाँ पर रियल टाइम कितना है 10:19। मिरर इमेज टाइम निकालना है तो ये उधर जाके क्या होगा घट जाएगा। ये क्या है मेरा रियल टाइम है और ये इधर क्या है मिरर इमेज टाइम पूछ रहा है मेरा। तो क्या होगा यहाँ पर 10:19 है तो किस में घटा दें तो 23, 60 में हम इसको घटा लेते हैं। तो 23, 60 में हम 10:19 को घटा लेते हैं तो 10:19 कितना हो जाएगा 60 में 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 में 9 गया 1, 5 में 1 गया तो 4, और इधर कितना बच गया इधर 23 में 10 गया तो 13, 23 में 10 गया तो 13। तो घड़ी में तो 13 होता नहीं है क्योंकि हाईएस्ट 12 ही बच सकता है, यानी कि 12 के बाद जो आगे हम बढ़ेंगे 13 यानी कि 1, यानी कि 13 को हम क्या बोलेंगे 1। यहाँ पर टाइम क्या हो गया मिरर इमेज टाइम 1:41, यानी कि मिरर इमेज टाइम मेरा होगा 1:41। अब यहाँ पर देखते हैं 12:30 है, 12:30 तो 12:30 को हम किस में घटा लेंगे तो फिर यहाँ पर हम 60 में ही घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है यानी कि मिनट दिया हुआ है। तो 12:60 को हम घटा लेते हैं। तो 12:60 को हम घटाएंगे किस में 23:60 में। तो 23:60 में 12:30 को हम घटाएंगे तो 30 के 60 में 30 गया तो 30 और 23 में 12 गया तो 11, यानी कि 11:30 मिनट, 11:30 मेरा मिरर इमेज टाइम हो गया। अब क्या दिया हुआ है, अब यह मिरर इमेज टाइम दिया हुआ है और रियल टाइम पूछ रहा है। मिरर इमेज टाइम दिया हुआ है, रियल टाइम पूछ रहा है, तो रियल टाइम क्या करेंगे यहाँ भी तो क्या है 12:25 मिनट में दिया हुआ है ना, मिनट में दिया हुआ तो इसको भी हम घटा लेते हैं। किस में घटाएंगे 23:60 में ही घटाएंगे ना। तो 23:60 में से 12:25 को हम घटा लेते हैं। 12:25, 60 में 25 गया तो 35 और 23 में 12 गया तो कितना हो जाएगा 11, 23 में 12 गया तो 11 हो जाएगा। तो सही आंसर कितना हो गया इसका 11:35, जो कि रियल टाइम हो गया। अब इसका भी आप निकाल के देख लीजिएगा, यही आएगा 12:25 ही आएगा। तो अब हम क्या देखते हैं फिर 11:30 दिया हुआ है तो 11:30 को हम फिर किस में घटाएंगे तो 23:60 में ही घटाएंगे। 23:60 में ही घटाएंगे, किसको घटाएंगे 11:30 को घटाएंगे। तो 60 में 30 गया तो 30 ही होगा, 3 में 1 गया तो 2 होगा और यहाँ पर 2 में 1 गया तो 12 होगा, यानी कि 12:30 मिनट। 12:30 का मिरर इमेज टाइम कितना है 11:30 है, क्योंकि आप देख भी चुके हैं कि 12:30 का 11:30 बना था तो 11:30 का तो 12:30 ही होगा ना। जितना मिरर इमेज टाइम होगा रियल का वही तो रियल टाइम का मिरर इमेज टाइम होगा। इसलिए आप देख भी लिए कि 12:30 का मिरर इमेज टाइम जब 11:30 बना था तो 11:30 का 12:30 ही बनेगा। तो चलिए हम किसी का भी इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। और आगे हम देखते हैं सेकेंड वाले की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 10:29 हो रहा है रियल टाइम, इसका मिरर इमेज टाइम कितना होगा 10:29 10 सेकेंड हो रहा है
क्या हो रहा है, मिरर टाइम नहीं है, रियल टाइम है। तो क्या हम करेंगे, 23 क्या बताए थे ऊपर में अभी कि 23, 59, 60 में से घटा लेना है आपको। तो 23, 59, 60 में घटा लेंगे, किसको घटा लेंगे, तो 10:29 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 60 में 10 गया तो कितना हो जाएगा, 50। और यहाँ पर 59 में तो 29 घट ही जाएगा, 9 में 9 गया 0, 5 में 2 गया 3, और इधर 23 में 10 गया तो कितना होगा, 5 में 2 3, 10 में 3 की 3, 13, यानी कि 13:30 मिरर इमेज टाइम इसका होगा। कितना होगा इसका, 13:30 इसका मिरर इमेज टाइम होगा। जबकि हम एक और सवाल को देख लेते हैं, या फिर इसी को पूछ दे कि मिरर इमेज टाइम मेरा इतना है तो रियल टाइम क्या होगा, इसमें आप घटा लीजिएगा, किसमें घटा लीजिएगा, 23, 59, 60 में इसको घटा लीजिएगा, यही आएगा। आप बना के देख लीजिएगा। हम अगला बता देते हैं, 4, 21, 55, 4, 21, 55 कितना में घटाएंगे, 23, 59, 60 में ही घटाएंगे ना। तो 23, 59, 60 में से कितना घटाएंगे, जो मेरा टाइम दिया हुआ है 4, 21, 55, 60 में 55 गया तो 5, 59 में 21 गया जाएगा तो कितना होगा, 9 में 1 गया 8 होगा, 5 में 3 गया तो 2 होगा, 5 में 2 गया तो 3 होगा, और यहाँ 23 में 4 गया तो 19 होगा। 19 तो टाइम होता नहीं है, 19 करने का मतलब क्या हो गया, 19 में हम 12 घटा लेते हैं 7, यानी कि 7:38 मेरा सही आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं इन तीनों सूत्र के माध्यम से। किसमें, मिरर इमेज टाइम में। मिरर में यदि पूछे तो इसका कैसे आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, इस तरह से। अब 24 पूर्ण समय दिया रहे तो 24 में घटाएंगे, और मेरा यदि मिनट में टाइम दिया रहेगा तो 23, 60 में घटाएंगे, सेकेंड में रहेगा 23, 59, 60 में घटाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम अब वाटर इमेज के बारे में देखते हैं। तो चलिए हम क्या देखते हैं, वास्तविक समय का जल प्रतिबिंब समय कैसा होगा, जिसे हम क्षैतिज प्रतिबिंब भी बोलते हैं। क्षैतिज प्रतिबिंब भी बोलेंगे तो जल प्रतिबिंब भी होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वास्तविक समय का जल प्रतिबिंब कैसा होगा। तो वहां पर हम क्या देखे थे, वहां पर अप एंड डाउन फिक्स्ड, अप एंड डाउन फिक्स्ड क्या हुआ था, और लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, ये से पलट जाता है, इससे क्या होता है, पलट जाता है। इस तरह से है, इस तरह से ऐसे पलट जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर घड़ी है, यहाँ पर इसका क्या भाग फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है इसमें। उसमें क्या था, ये फिक्स था, किसमें, इमेज वाले में क्या था, शीशा लगा हुआ जहाँ पर था, ये 12 से 6 फिक्स था। लेकिन इसमें क्या है, ये फिक्स है। चेंज क्या होगा, अप एंड डाउन चेंज होगा। कहने का मतलब अप एंड डाउन चेंज होगा, लेफ्ट एंड राइट फिक्स्ड रहेगा। लेफ्ट एंड राइट क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अप एंड डाउन चेंज हो रहा है, अप एंड डाउन चेंज हो रहा है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे घड़ी में 1 बज रहा है, 1 बज रहा है, तो 1 बज रहा है तो एक सुई मेरा यहाँ पर रहेगा, एक सुई यहाँ पर रहेगा, एक सुई यहाँ रहेगा, एक सुई ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा ना। 1 बज रहा है तो वाटर में इसका इमेज कितना टाइम होगा, तो वाटर में इसका कितना टाइम होगा। तो देखिए वाटर में इसका टाइम कितना है, तो वाटर में देखिए टाइम इसका कितना दिखा रहा है आपको, वाटर में टाइम इसका क्या दिखाएगा, 5 बजाएगा ही। कितना बजाएगा ही, 5 बजाएगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जो टाइम मेरा पहले जितना था उससे मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चलिए हम देखते हैं इसका भी सूत्र, इसको आसानी से निकालने का नियम। यहाँ पर क्या है, रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम बराबर 18:30। 18:30 कब, यानी कि रियल टाइम में वाटर इमेज टाइम 18:30 कब, जब कब घटाना है हमको, जब मिनट का मान 30 से कम हो। जब लिख देते हैं, जब मिनट का मान 30 से कम हो। जब मिनट का मान कहाँ से होगा, 30 से कम होगा तो 18:30 में घटाएंगे। जब मिनट का मान 30 से ज़्यादा होगा तो 17:90 में घटाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ से क्या किए, 18 से क्या किए, 1 घंटा हम क्या ले लिए, इससे लेके इसको दे दिए हम,
तो 18 से 1 घंटा लेंगे तो इसके पास 17 बचेगा, और इसको हम एक दे देंगे 1 घंटा, तो 60 मिनट देंगे ना, 60 मिनट देंगे तो 60 और 30 कितना हो जाता है, तो 90 हो जाता है। यानी कि 18-30 को में से भी लिख सकते हैं 17-90। कब 17-90? कब? जब मिनट का मान, जब मिनट का मान 30 से अधिक हो, जब मिनट का मान 30 से अधिक हो तो किस में घटाएंगे? 17-90 में घटाएंगे। जब मिनट का मान 30 से कम हो तो 18-30 में घटाएंगे। जब मिनट का मान 30 से अधिक हो, जैसे 7:35 तो 17-90 में घटाएंगे। अब मान लीजिए 7:20 तो 18-30 में घटाएंगे। और अगला देखते हैं, इसको जब सेकेंड का केस दिया रहे तो, जब सेकेंड का केस दिया रहे तो कैसे हम निकालेंगे? रियल टाइम प्लस वाटर इमेज टाइम 17-90 को क्या हम 89 लिख सकते हैं? इससे हम 1 मिनट सेकेंड को दे देते हैं, इससे 1 मिनट निकाल के हम सेकेंड को देते हैं, तो इसके पास 89 मिनट बचेगा। और 1 मिनट उधर देंगे तो 60 सेकेंड देंगे उसको, यानी कि 17-89-60। जब समय किस में हो? सेकेंड में हो। जब समय सेकेंड में हो, जब सेकेंड में हो तो किस में घटाएंगे हम? 17-89-60 में घटाएंगे। तो इस तरह सब क्या देखे? जब मेरा मिनट का मान 30 से कम हो तो 18-30 में घटाएंगे। जब मेरा मिनट का मान 30 से ज़्यादा हो तो 17-90 में घटाएंगे। जब मेरा मिनट का मान जब मेरा समय सेकेंड में हो तो 17-89-60 में घटाएंगे। तो चलिए हम इसके सवाल को बनाते हैं। तो चलिए हम सवाल को देखते हैं अब क्या होता है सवाल में। सवाल है मेरा 8:25 का वाटर इमेज टाइम क्या होगा? 8:25 का वाटर इमेज टाइम क्या होगा? तो आपको क्या बताया है कि जब मेरा मिनट का मान 30 से कम हो तो 18-30 में घटाएंगे। तो 18-30 में हम घटा लेते हैं। तो 18-30 में हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे? 8:25 को घटाएंगे। तो 8:25 को घटा लिए तो 30 में 25 गया तो 5, 18 में 8 गया तो 10, यानी कि 10:05 मेरा सही आंसर होगा। 10:05 मेरा सही आंसर होगा। अब 3:45 है तो इसको किस में घटाएंगे? 3 क्या बताए थे अभी कि यदि मिनट का मान 30 से अधिक हो तो 17-90 में, तो 17-90 में इसको हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे? तो 3:45 को घटाएंगे। तो 90 में 45 जाएगा तो 45 ही होगा, 17 में 3 जाएगा तो 7 में 3 4 14, यानी कि 14:45। 14 बजने का मतलब है अर्थात 2 बजना, क्योंकि 12 के बाद क्या होगा? 13 14, यानी कि 2 पे जाएगा सुई, यानी कि 2:45 वाटर इमेज टाइम होगा। अब सवाल क्या है? अब सवाल है 4:38 तो इसके लिए हम क्या ट्रिक बताएं आपको? 17-89-60 में घटाएंगे। तो 17-89-60 में हम घटा देंगे। किसको घटाएंगे? जो मेरा टाइम दिया हुआ है ना, देखिए मेरा टाइम ये है, इसको हम घटा लेंगे, ये जाके उधर माइनस होगा ना तो वाटर में टाइम निकलेगा मेरा। तो 17-89-60 में से हम घटाएंगे किसको घटाएंगे? जो मेरा टाइम दिया हुआ है। तो मेरा टाइम दिया हुआ है 4:38 4:38 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 में 12 जाएगा तो 18 ही होगा ना, और 9 में 8 जाएगा तो 1, 8 में 3 जाएगा तो 5, 17 में 4 जाएगा, 8 में 3 गया 5, 17 में 4 जाएगा तो 13, यानी कि 13:51 18 सेकेंड होगा। लेकिन 13 तो बचता नहीं है, तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया? 1:51 18 सेकेंड। इसका मिरर इमेज टाइम कितना हो गया? 1:51 18 सेकेंड। 1:51 18 सेकेंड। तो चलिए हम अगला कोई क्वेश्चन देखते हैं फिर से। इस बार क्या दिया हुआ है? इस बार मेरा वाटर इमेज टाइम दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या? मेरा रियल टाइम पूछ रहा है। तो क्या बताएं आपको कि वाटर इमेज टाइम दिया हुआ है तो रियल टाइम पूछ रहा है, तो हम क्या बताएंगे? मिनट में है तो 30 से कम मान है, तो 30 से कम मान में हम घटा लेते हैं। घटा के एक बार देखिए क्या होता है।
तो घटा के हम देखते हैं क्या होता है। तो किस में घटाएंगे भाई, 18 30 में घटाएंगे ना, इस 10 5 को, क्योंकि मान क्या है मेरा, इस जो मान है मेरा 30 से कम है, तो 18 30 में घटाएंगे। 30 में 5 जाएगा तो 25, और ये 18 में 10 जाएगा तो 8, यानी कि 8:25। मेरा टाइम क्या हो गया, 8:25। तो पहले देखिए हम क्या बताए थे, 8:25 का वाटर रिमेस टाइम 10:5 बना था, तो 10:5 का वाटर रिमेस टाइम का रियल टाइम तो 8:25 ही होगा, यानी कि एकदम सही है। तो इस तरह से आप लोग ये 2 सवाल को बना के खुद देख लीजिए, जिससे कि आप कंफर्म हो जाए कि आप जाने कितना सीखे कितना जाने। और इस तरह के जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से बना सकते हैं। और ये खासकर इस सवाल के बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अब पूछा जाने लगा है, अब पूछे जाने लगा है इस सवाल को। इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना पाए वाटर इमेज टाइम या मिरर इमेज टाइम से। तो इस तरह से रीजनिंग का एक क्लॉक का 6ठा पार्ट आज समाप्त हुआ। यदि कुछ बचा उचा होगा तो हम अगले पार्ट में फिर से लेकर आएंगे, नहीं तो फिर अगला चैप्टर हम चालू करेंगे। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा कि आपको जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर संपूर्ण विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, तो इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।